प्रणाम माँ। माँ, मैं आपसे मेरे माँ तारा का अनुभव शेयर करती हूँ। माँ, मैंने महाशिवरात्रि के दिन से 7 दिन का संकल्प लिया था और साधना चालू की, और अनुभव के बारे में मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। माँ, एक्चुअली मैं मंत्र जाप की संख्या ज़्यादा करने वाली थी, पर मुझे वायरल होने के कारण बैठने में तकलीफ़ हो रही थी माँ। और इस वजह से मुझे बहुत ऐसे टेंशन आने लगा कि मैं साधना कैसे करूँगी। तो माँ, मैंने माँ तारा से प्रार्थना की कि माँ मेरी मदद करो आप, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा है, तो आप ही मेरी साधना सफल करें। माँ, मैंने जैसे ही माँ से प्रार्थना की मुझे ठीक लगने लगा और मैंने आराम से मेरी 1 दिन की साधना पूरी की। जैसे ही साधना ख़त्म होने पे आई, मुझे फिर से वैसे ही लगने लगा जैसे पहले लग रहा था माँ। उसके बाद माँ, साधना के दिनों में मुझे घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई दी। अब मुझे एक्चुअली यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे लिए ये अनएक्सपेक्टेड था। और मुझे लगा वायरल की वजह से मुझे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि क्या सच में मुझे घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई देती थी या नहीं। और एक और माँ, अनुभव मेरा ये था, साधना से पहले मैं माँ से रोज़ प्रार्थना कर रही थी कि हमारे पैसे जो अटके पड़े हैं दुकान मालिक के पास, वो हमें हमारे पैसे लौटा दे। क्योंकि माँ, हम जब भी उनको पैसे मांगने के लिए फ़ोन करते थे, वो कोई ना कोई रीज़न देते थे और मतलब बहाना देते थे कि मैं बीमार हूँ, मुझे कोरोना हो गया है, और ऐसे करके वो बात को हमेशा टालते थे। तो मुझे मतलब हम लोग को पता लग गया कि ये ना मतलब पैसे नहीं देने के सारे बहाने हैं, और एक्चुअली माँ एग्रीमेंट के हिसाब से उनका देना बनता नहीं था, पर हमने कोशिश की मांगने की, क्योंकि हमारा बहुत नुकसान हुआ। इसलिए हमने ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे उनको हमें सोचने के लिए कहा। पहले तो वो मान ही नहीं रहे थे, फिर माँ तारा से प्रार्थना की वो मान जाए और हमारे पैसे लौटा दे। और मेरी रुद्राक्ष की माला भी पहले यही बता रही थी कि वो पैसे नहीं देंगे, पर माँ, जब से मैंने माँ तारा से प्रार्थना करनी चालू की, एक दिन उनको हमने फ़ोन किया फिर से, तो उन्होंने कहा मैं आधे पैसे दूंगा, पूरे नहीं। तो हमें लगा कि हाँ चलो ठीक है, पूरा नुकसान होने से अच्छा आधा नुकसान हो, आधे पैसे तो मिल रहे हैं। और माँ, उन्होंने मेरे को हमें साधना के समय, मेरे साधना के समय ही पैसे दे दिए। और एक माँ, आपको मैं एक मज़े की बात बताती हूँ माँ। मेरे पास माँ तारा की फ़ोटो है, जो मुझे तारापीठ के पंडित जी ने ही भेजी थी माँ। वो फ़ोटो माँ तारा का इतना पावरफुल है कि पता नहीं माँ, मैं जैसे ही अपने चेस्ट एरिया पे लगा के प्रार्थना करती हूँ, मेरा पल्स रेट एकदम से तेज़ होने लगता है और मुझे एकदम से ब्रेथलेसनेस होने लग जाता है। और जब फ़ोटो को हाथ में नहीं लेती हूँ, तब धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती हूँ। वो फ़ोटो मैं हमेशा अपने पास ही रखती हूँ। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि मैं कहाँ पे भी जाऊँ तो मैं साथ में ही रहे माँ। इसलिए एक दिन रात को मैं लेटे लेटे ही उनसे ऐसे ही उनका फ़ोटो देख के सीने पे मैंने उन्हें फ़ोटो रख के मैं ऐसे ही बात कर रही थी, और बात करते करते मैं सो गई। अचानक से मुझे माँ इतना अनईज़ी और इतनी सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी कि मैं झटके से उठ गई, और तब ख्याल आया कि माँ का फ़ोटो तो सीने पे ही
رکھا ہے، اس وجہ سے مجھے سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی، اور وہ اتنا تکلیف میرا بڑھ گیا کہ مجھے سانس تو آ نہیں رہی تھی اور میرے ہاتھوں میں مائلڈ کرنٹ جیسے ہونے لگا۔ ایکچولی کیا تھا وہ ہاتھوں پہ مجھے ٹھیک سے سمجھ نہیں رہا ہے بتانے کو، پر کچھ عجیب ہی تھا۔ سچویشن نارمل ہونے کے لیے میں نے ماں سے پھر سے پرارتھنا کی۔ میں نے ان کو بولا کہ ماں آپ کرپا کریں مجھے ٹھیک کر دو، اور میں دھیرے دھیرے ٹھیک بھی ہو گئی ماں۔ فوٹو میں نے پھر سے سرانے رکھا اور میں سو گئی۔ اس کے بعد یہ سیم چیز صرف میرے ساتھ ہوتی ہے یا ممی کے ساتھ، مطلب کسی اور کے ساتھ بھی ہوتی ہے، یہ چیک کرنے کے لیے میں نے ممی کو بھی دیا ان کا فوٹو پکڑنے کو، اور انہوں نے بھی اپنے سینے سے لگایا اور پرارتھنا کی۔ ان کو بھی یہ سیم چیز ہونے لگی، ان کو بھی ہیوینس لگنے لگا۔ ماں میں آپ کو ان کا فوٹو بھیجتی ہوں، آپ وہ دیکھ لیجئے، مجھے یہ بڑا ادبھت لگتا ہے۔ ایسے میں نے بہت سارے الگ الگ دیوی دیوتاؤں کے فوٹو ہاتھ میں پکڑ کے سینے پہ لگائے ہوں گے، پر ایسا مجھے کبھی نہیں ہوا۔ پر ماں تارا کا یہ فوٹو بہت ادبھت ہے، اور سب سے پیاری بات یہ ہے کہ ماں کو میں نے جب بھی بولا کہ ماں میری مدد کرو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، ماں فٹاک سے سنتی ہے اور مجھے ٹھیک لگنے لگتا ہے۔ تو بس ماں یہی تھے میرے انوبھو ماں تارا کے۔ اور ماں آپ مجھے پلیز بتائیے گا کہ سادھنا میں مجھے واقعی میں گھنگروؤں کی آواز سنائی دے رہی تھی یا نہیں، بس اتنا ہی مجھے جاننا ہے۔ آپ کو چرن اسپرش۔ دھنیہ واد، دھنیہ واد۔